गहरे काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। बादलों की गर्जन हो रही थी। हवाएं सन सन चल रही थी। सूरज ढल चुका था। अंधेरा छा रहा था। अजय सुनसान सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। आगे घना जंगल था। उसने अपना विभिन्न धारियों वाला छाता खोल लिया और मोबाइल की टॉर्च जला ली। पैसों को वह ऐसी परिस्थितियों में पहले ही एक प्लास्टिक शीट में रख लेता था। वह ऐसी परिस्थितियों में रहने का अभ्यस्त था। उसका घर जंगल के समीप था। वह वन अधिकारी था। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। वहां कोई न था। वह वहां तक पहुंच गया जहां दलदल था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके सिर पर तेजी से वार किया और वह गिर पड़ा। वार करने वाला अजय को घसीटता हुआ दलदल में ढकेल आया। जब बेटा रात बीत जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचा, तो पिता शाम को चिंता सताने लगी। वह अपने साथियों को साथ लेकर अपने बेटे अजय को ढूंढने निकल पड़े। बादल छट चुके थे। सूर्य की किरणों ने अपने प्रकाश से पूरी जगह को ढक लिया था। आसपास सारी जगह तलाशने के बाद जब अजय का कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने जंगल का रुख किया। जब वह जंगल पार करके दूसरे छोर पहुंचे, तो दलदल के पास भीम को शरीर घसीटने के निशान दिखाई दिए। उसने तुरंत श्याम और अन्य साथियों को बुलाया और वे निशान दिखाए। उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई अप्रिय घटना हुई होगी। उन्होंने देख लिया था कि घसीटने के निशान दलदल के छोर तक गए थे। किसी की दलदल में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वन पुलिस को बुलाया गया। मशीन की सहायता से अजय का शव निकाला गया। शव को देखते ही श्याम के आंसू निकल पड़े। उसके प्यारे बेटे अजय का शव सामने पड़ा था। उसके साथी भी शोकाकुल हो गए। शव काफी फूल गया था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सिर पर चोट के कारण अजय केवल घायल हुआ था। मौत उसकी दलदल में डूबने के कारण हुई थी। इंस्पेक्टर को यह केस सौंप दिया गया। उसने तफ्तीश शुरू की। अजय 3 साल पहले ही वन अधिकारी बना था। उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी गरिमा एक सभ्य और सुशिक्षित स्त्री थी। अजय बहुत ईमानदार, मेहनती और जाबाज अफसर था। उसने बड़े बड़े अपराधियों से लोहा लिया था और कई अपराधियों को जेल पहुंचा दिया था। गरिमा का मायका पास ही के गांव में था। उसके पिता रमेश उस गांव के सरपंच थे। उनका अपने गांव में दबदबा था। उनकी केवल एक ही बेटी थी, गरिमा। उन्होंने बहुत धूमधाम से उसकी शादी की थी। अब ऐसी खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया था
और वे विक्षिप्त से हो गए थे। गरिमा का चचेरा भाई अभय अजय के गांव में ही रहता था। उसकी अजय के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों कई बार सोरा का स्वाद इकट्ठे चख चुके थे। अजय का चाचा बच्चन पास ही के गांव में रहते थे। चाचा बच्चन को शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी, इसलिए उन्हें अजय से सख्त नफरत थी। चाचा बच्चन का अजय से कई बार इस बात पर झगड़ा भी हो चुका था, परंतु अजय की शराब पीने की लत बढ़ती जा रही थी। जंगल में अवैध तरीके से लकड़ी काटने वालों में हीरा लाल और जग्गा कुख्यात थे। अजय की उनसे कई बार झड़प भी हो चुकी थी और जग्गा तो जेल भी काट कर आ चुका था। इंस्पेक्टर समझ चुका था कि अजय की दुश्मनी कई लोगों से थी। उसने सभी संबंधित लोगों को थाने में एक एक करके बुलाया। सबके बयान लिए गए। गरिमा ईमानदार, हिम्मती और जाबाज अफसर, सच्चे और निष्ठावान पति, घर का बहुत ख्याल रखने वाले, कई बहादुरी के किस्से सुनाए, कई दुश्मन, हीरालाल और जग्गा पे ज्यादा शक। कत्ल की रात फोन किया था, परंतु उनका फोन बंद आ रहा था। श्याम अजय के पिता देर रात तक अजय कई बार घर वापस आया, पर पूरी रात बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं रहा। उसको कई बार फोन किया, परंतु उसका फोन नहीं मिला। ईमानदारी और सच्चाई में वह सबसे आगे था। उसके कई दुश्मन थे। अब तो सभी पर शक जाता है, खासकर अभय, बच्चन, हीरालाल और जग्गा। रमेश कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बड़ी दुखद घटना है। बेटी का बुरा हाल देखकर परेशानी होती है। कुछ पता ही नहीं कि शक किस पर करूं। भीम दलदल के पास पैरों के निशान थे। बारिश और कीचड़ से फीके हो गए। दलदल तक घसीटने के निशान काफी स्पष्ट बाकी सब साथियों को भी दिखाए थे। अभय अजय सुबह साथ था, काफी देर तक रहा। शाम को जब बादल घिराए तो मेरे घर से गया था। दोनों ने दोपहर में शराब पी थी। बच्चन शराबी और कबाबी था, खा पी कर चला होगा, संभल नहीं पाया होगा, दलदल में गिर गया। कोई झटका नहीं लगा उसके मरने का। हीरालाल घटना वाले दिन विदेश में, कल ही वापस आया हूँ। पासपोर्ट चेक कर सकते हो, हत्या से कोई मतलब नहीं। जग्गा सुबह ही पता चला। हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। उसकी पत्नी गरिमा पर शक। कई बार उसे जंगल में अकेले घूमते देखा है। सभी के बयानों की पुष्टि की गई। सभी बयानों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर इंस्पेक्टर ने उसी स्थान पर दोबारा मुआयना किया जहां भीम को पैरों के निशान मिले थे। अजय का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला था। शायद दलदल में ही गिर गया होगा। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों के साथ सारी जगह फिर से तलाश की।
कुछ हाथ नहीं लगा। अचानक इंस्पेक्टर का ध्यान दलदल के दूसरे छोर की तरफ गया। वहां दलदल से काफी दूर क्षतिग्रस्त कुछ पड़ा था। उसने तुरंत दलदल के उस ओर जाने का इंतजाम किया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वह एक धारीदार छाता था। इंस्पेक्टर ने बहुत ध्यान से उसे उठाया और पुलिस स्टेशन ले आया। छाते के बारे में गरिमा से पता किया और पुष्टि की कि यह छाता अजय का था या नहीं। गरिमा ने पुष्टि कर दी कि यह छाता अजय का ही था। सभी की उंगलियों के निशान तो पहले से ही ले लिए गए थे। छाते पर अजय की उंगलियों के निशान तो थे ही, परंतु खूनी की उंगलियों के निशान भी थे। इन निशानों का मिलान किया गया और केस सुलझ गया। अभय को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो वह माना नहीं। जब पुलिस ने यातना दी तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अभय ने बताया कि उसे हीरालाल और जग्गा ने कहा था कि वह अजय को शराब में इतना डुबो दे कि वह उनकी गैरकानूनी पेड़ों की कटाई की तरफ ध्यान ही न रख पाए। अभय ऐसा ही कर रहा था, परंतु उसकी पत्नी गरिमा कभी कभी जंगल में आकर सारा खेल बिगाड़ देती थी। उस दिन अजय को वह अपने घर ले गया और उसको खूब शराब पिलाई, परंतु उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अजय शराब पीने का आदी हो चुका था। कत्ल वाली शाम वह अजय का पीछा कर रहा था। अभय को पता था कि उस दिन जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी। करोड़ों का हेर फेर हो रहा था। हीरालाल और जग्गा ने उसे कुछ दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उस दिन अजय उस तरफ ना आने पाए, नहीं तो वे अभय को जान से मार डालेंगे। इसीलिए उन्होंने दोपहर का खाने पीने का प्रोग्राम बनाया था। वह उसका पीछा भी इसीलिए कर रहा था कि जंगल की तरफ अजय ना जाने पाए। जब किसी औरत की आवाज सुनाई दी तो अजय को जंगल की तरफ भागते हुए देखकर वह डर गया था। उसके पास बांस का लठ था। उसने वही लठ उसके सिर पर मार दिया, परंतु अजय बहुत ताकतवर था। उसने पीछे मुड़कर उसे देख लिया था। अब अभय उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वह उसे धकेलता हुआ दलदल की ओर ले गया और दलदल में धकेल दिया। छाता और मोबाइल उससे छीनकर दलदल में फेंक दिए। इंस्पेक्टर ने लठ बरामद कर लिया। उस पर दलदल और खून के निशान अभी भी नजर आ रहे थे। उस खून का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिलान किया गया। खूनी की पुष्टि हो गई थी। अभय को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि छाता छीनते हुए अभय के हाथों के निशान छाते पर आ गए थे। दलदल के कारण निशान पक्के बन गए थे। शायद छाता खुला होने के कारण फेंके जाने पर डूबा नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ जा लगा था। उसी से उसे खूनी को ढूंढने में मदद मिली। इंस्पेक्टर ने फिर याद दिलाया, जुर्म कभी छुपता नहीं है,